Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course in theory of computation. अभी पिछले सेशन में ये तो पता चला है कि फाइनाइट ऑटोमाटा इज व्हाट. ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है फाइनाइट ऑटोमाटा. फाइनाइट टू थिंग्स आर ऑलवेज फाइनाइट. वन इज इनपुट अल्फाबेट, नेक्स्ट वन इज states in which the machine can be there, and automata means the entire operation of the machine is governed with somewhat automatic operations. That is, machine is in the present state, it takes the input, it moves to next state. एंड फिर फाइनाइट ऑटोमाटा के टाइप्स देखें. फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट. विदाउट आउटपुट में तीन सब टाइप्स डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए. विद आउटपुट में टू सब टाइप्स मूर मशीन, मिली मशीन. फिर इसको कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सिंपल बोर्ड गेम एंड तब रियलाइज हुआ कि ये कनेक्शन कितना फिट बैठता है अपने बोर्ड गेम जिसमें यूज किया हमने एग्जांपल के तौर पे स्नेक्स एंड लैडर गेम को. राइट. तो अभी थोड़ा सा फॉर्मली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा. एंड जब इसको रिप्रेजेंट करना है, डिस्कस करना है, तो पहला है, सबसे पहले करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, फॉलोड बाय इसमें कौन कौन से टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कैपेसिटी है, तो इसके प्रॉब्लम डोमेन डिस्कस करेंगे. एंड देन विल बिगिन विद व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इस सेशन में शुरू करते हैं डिस्कशन विद डीएफए. बट जो लोग इस सेशन को डायरेक्टली देख रहे हैं, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू देम, प्लीज सी प्रीवियस टू सेशंस. एक है लैंग्वेज फंडामेंटल का, दूसरा है फाइनाइट ऑटोमाटा बेसिक्स का. वो दोनों देख के ही सेशन में आ जाओ तो बहुत बढ़िया क्लियरेंस होगा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा के लिए. राइट. ओके, सो चलते हैं. डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा. तो अभी ये डिटर्मिनिस्टिक वर्ड क्यों आया ये तो बाद में देखने ही वाले हम लोग. राइट. बट आई कैन से लाइक दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज मशीन. सबसे प्रिसाइज मशीन है तीनों में से, मतलब डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, तीन मशीन में से ये सबसे प्रिसाइज मशीन है. डेफिनेटली ये फाइनाइट ऑटोमाटा है तो टू थिंग्स विल ऑलवेज बी फाइनाइट. वन इज इनपुट अल्फाबेट, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टेट्स, and the operation of the machine is governed by machine is in present state, machine takes the input and machine moves to next state. तो मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं, ये सारा चीज आज क्लियर हो जाएगा. राइट. तो इस मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए टपल आर यूज एंड सम मैथमेटिकल सिंबॉलिक नोटेशंस आर यूज. तो हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट के लिए रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 5 टपल से. राइट. ओके, तो यहां पे डीएफए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 टपल मशीन, जिसमें से पहला टपल इज क्यू, नेक्स्ट वन इज सिग्मा, नेक्स्ट वन डेल्टा, नेक्स्ट वन Q0, नेक्स्ट वन इज F. और कुछ कुछ बुक्स में इस F की जगह पे आपको A भी दिख सकता है. राइट. कुछ कुछ बुक्स में. but anything that you can go with, more famous notation is F instead of A. Right. So let me explain each and every tuple. तो जो रिप्रेजेंटेशन डीएफए का है वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे टपल नोटेशन में भी आपको दिखने वाला है. राइट. ओके, सो टू थिंग्स आर ऑलवेज फाइनाइट, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने पास दो है. एंड लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने ये देखा है कि ये सिग्मा क्या है. राइट. ओके, तो वेर Q is finite set of states. डीएफए जिन जिन स्टेट्स में रहेगा, ये मशीन जिन जिन स्टेट में रहेगा वो सारे के सारे स्टेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगे. दैट्स इट. राइट. ओके, नेक्स्ट सिंबॉलिक नोटेशन सिग्मा. वी नो दिस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स. फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स. नेक्स्ट टू दैट यहां पे चलते हैं Q0 को लेके. एंड दिस Q0 इज मशीन शुरू होने के लिए एक स्टेट इज नीडेड एंड दैट स्टेट इज ऑलवेज नोन एज स्टार्ट स्टेट.
राइट, और इसी को कुछ कुछ बुक्स में इनिशियल स्टेट भी कहा गया है, राइट। नेक्स्ट वन इज this particular machine is having the capacity of holding one or more final state. कैसे होंगे मोर देन वन फाइनल स्टेट, वो एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तब उस टाइम पे आपके ध्यान में आएगा। पर फाइनल स्टेट के लिए प्लीज ऑब्जर्व, मैं लिख रहा हूं दिस इज फाइनल स्टेट और इट कैन बी स्टेट्स, और ए सिंबॉलिक नोटेशन जब लिखते हैं तो लिखना है accept state or accept states, because this machine is going to represent the output only in two forms: yes, no, reject, accept, true or false, that's it. So कुछ कुछ बुक्स में f की जगह पे आपको a b नोटेशंस दिख सकता है। नाउ प्लीज सी, इनको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। डू यू एग्री दैट ये Q0 मतलब ये इनिशियल स्टेट है, ये इन्हीं में से कोई ना कोई स्टेट होगा? डेफिनेटली यस। सो वी कैन से समथिंग एज Q0 belongs to what? Q. एंड ये जो फाइनल स्टेट या स्टेट्स है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई स्टेट उसमें फाइनल स्टेट्स या स्टेट्स के रूप में आपको दिखेगा। सो जनरली ऐसे लिखते हैं, F is a subset of Q. सो सेट थ्योरी का नोटेशन में ये लिखे Q belongs to Q, F is a subset of Q. एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डेल्टा रिप्रेजेंटेशन। एंड दिस डेल्टा मैं कहूंगा दिस इज द हार्ट ऑफ द मशीन, हार्ट ऑफ मशीन मतलब इसके हिसाब से मशीन चलने वाला है। हार्ट ऑफ द मशीन एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो दिस डेल्टा इज हार्ट ऑफ द मशीन, इसके हिसाब से मशीन चलने वाला है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट? ओके, एंड व्हाट इट इज, सो व्हाट आई विल डू इज थोड़ा सा इस सिंबॉलिक नोटेशंस को अभी मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा, राइट? ओके, नाउ डेल्टा को कहेंगे, डेल्टा इज नोन एज STF, stands for state transition function. ट्रांजिशन फंक्शन, तो ये फंक्शन काम कैसे करता है? सो मशीन का वर्किंग हम लोगों ने देखा, मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, इट टेक्स द इनपुट, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट। सो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन इसको क्यों कहा है? बिकॉज मशीन का ट्रांजिशन होने वाला है फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट इनटू नेक्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट सिंबॉलिक नोटेशंस, राइट? सो इस केस में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, प्लीज सी, मशीन इज इन प्रेजेंट स्टेट, मशीन टेक्स द इनपुट एंड मशीन मूव्स टू नेक्स्ट स्टेट, राइट? सिंबल के साथ अगर रिप्रेजेंट करना है, सो स्टेट का सिंबल इज Q, इनपुट का सिंबल इज सिग्मा। सो कैसे करेंगे? सपोज Qn क्रॉस सिग्मा and I'll be able to get towards Qn plus 1. Machine is in the Qn state, it takes the input, it moves to Qn plus 1 state. अभी ये स्टार यहाँ पे क्या, सॉरी ये क्रॉस यहाँ पे क्या कर रहा है? एंड दिस क्रॉस सिंबल मीन्स ये फंक्शन है, एंड आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये स्टडी किया होगा कि हर फंक्शन एक रिलेशन है, and relation is always a subset of cross product of two entities, right? So subset of cross product of two entities, so cross product का symbol is indicated as a cross. So ultimately ये जो delta है, STF है, this is nothing but a relation, and relation को represent करने के लिए two symbolic notations है जो कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऐसे रिलेशंस देखे होंगे, लेट मी गो विद दिस फर्स्ट, फिर उस स्लाइड में वापस चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट A इज देयर, राइट? ओके, एंड वी हैव 1 2 and 3, दिस इज द सेट A, राइट? सेट B we have A comma B comma C, right? Okay, and I'm writing a relation on set A and B in such a way that I want to have 1B, then I want to have 2A,
and 3C. दिस इज रिलेशन, राइट? तो एक नोटेशन ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ सेट नोटेशन, राइट? जहां पे इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पेयर, जिसमें से पहला एलिमेंट इज फ्रॉम सेट 1, दूसरा एलिमेंट इज फ्रॉम सेट 2, पेयर नोटेशन से. दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन. सेकंड रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का कैसे करते हैं? वी गो ऑन रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, राइट? तो यहाँ पे ऐसे लिखा 1, 2 and 3. यहाँ पे ऐसे लिखा this is A, B and C, and now I want to relate it. 1 is related to B, so represented with arrow diagram, right? 2 is related to A, 2 is related to A, arrow is having some more significance, right? 3 is related to C, like that. So this is the second representation with the help of state diagram. And the third representation, or with the help of diagrams, you can say. And the third relationship can be, or third representation is known as tabular representation. And tabular representation में rows में आपके एक सेट के एलिमेंट होंगे, let us say 1, 2 and 3, and columns में आपके दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे A, B and C, and whoever is related, those are indicated with 1. जिनमें रिलेशनशिप नहीं है, those are indicated with 0. So 1 is related to B, यहाँ पे 1 आएगा. 2 is related to A, यहाँ पे 1 आएगा. 3 is related to C, यहाँ पे 1 आएगा. Rest of the entities becomes 0. I hope you must be remembering this concepts from your discrete mathematics domain, right? तो उस केस में जब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो इनको रिप्रेजेंट करना, मतलब STF को रिप्रेजेंट करने के लिए भी we have 3 symbolic notation. एक तो पेयर के रूप में लिखेंगे, राइट? दूसरा उसको डायग्राम के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा उसको टेबल के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं. सो जब उनको पेयर के रूप में लिखते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहेंगे डेल्टा रिप्रेजेंटेशन. डेल्टा रिप्रेजेंटेशन. अगर उसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ किया तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज state transition diagram. State transition diagram. And जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं स्टेट डायग्राम ओनली, बट इट्स अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, राइट? ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको उसने उसको रिप्रेजेंट किया आपने टेबुलर फॉर्म में, तो इट बिकम्स स्टेट ट्रांजिशन टेबल. ट्रांजिशन टेबल, राइट? तो इस डेल्टा को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आइदर डेल्टा नोटेशंस में, या स्टेट डायग्राम के रूप में, या स्टेट टेबल के रूप में, राइट? अभी बार बार मैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन टेबल नहीं कहूंगा. आई स्ट्रेट अवे कॉल इट एज स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल. तो डीएफए के प्रॉब्लम्स को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी आर इन नीड ऑफ दिस 5 टपल्स का रिप्रेजेंटेशन in coordination with that particular problem, right? Particular problem, right? तो अभी मैथमेटिकल डोमेन में आपको डीएफए का रिप्रेजेंटेशन यहां पे पता चला है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज लाइक, सर डीएफए के थ्रू कौन कौन से प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो देयर आर वेरियस डोमेन्स इन विच डीएफए कैन डेफिनेटली वर्क, राइट? जिसमें से कुछ डोमेन्स हम लोग यहां पे बताता हूं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नए नए डोमेन्स उसमें ऐड होते जाएंगे, राइट? सबसे पहला एक डोमेन को टच करने वाले हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी डोमेन. डिविजिबिलिटी डोमेन, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल ऑफ समथिंग का प्रॉब्लम. मल्टीपल ऑफ समथिंग का प्रॉब्लम, राइट? नेक्स्ट डोमेन डिस्कस करेंगे स्पेशली नोटेशंस लाइक स्टार्टिंग विथ, स्टार्ट विथ, end with, substring of, substring of. नेक्स्ट डोमेन स्टडी करेंगे डबल लेटर, ट्रिपल लेटर्स. नेक्स्ट डोमेन स्टडी करेंगे आइदर और. नेक्स्ट डोमेन स्टडी करेंगे नाइदर नॉर.
बहुत बढ़िया डोमेन है, बहुत प्रिसाइजनेस है इस मशीन्स में, राइट। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट 30 प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व अंडर डीएफए, तो उनको मैंने डिवाइड किया है अलग अलग डोमेन में सो दैट आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। पर हर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्रोच में अभी बताने वाला हूं, एंड दैट पर्टिकुलर अप्रोच वी विल फॉलो the same approach that you follow during software development, that is SDLC। तो बच्चा भी सोचेंगे कि अरे SDLC इधर आया किधर TOC में, ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, राइट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो ये पता होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस ही करने वाले हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पहले क्लाइंट से उसका रिक्वायरमेंट आपको लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इन दिस इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, राइट। सेकंड स्टेज इनटू दिस इज इस रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो, पहले डिजाइन, राइट। ओके, सो दैट इज डिजाइनिंग। नेक्स्ट टू दैट you go on coding with the help of different programming language, and जो कोड किया है, जो सॉफ्टवेयर बना है, उसको रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आप चेक करते हो, राइट, एंड दैट इज नोन एज टेस्टिंग। एंड जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है, आफ्टर टेस्टिंग इज वैलिडेटेड कंप्लीटेड, देन यू गो ऑन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय दैट सॉफ्टवेयर, एंड सिक्स्थ वन इज मेंटेनेंस, राइट। ये दोनों फेज तो नहीं करने वाले, पर ये चार फेज हर प्रॉब्लम के लिए जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज द मोमेंट यू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज योर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके ऊपर डिजाइन करना है, मतलब 5 टपल्स को डिसाइड करना है कि ये कैसे होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन करना है हम लोग उनको डिजाइन एंड कोडिंग में, मतलब उनको रिप्रेजेंट करेंगे विद टेबुलर नोटेशन, विद डायग्राम नोटेशन, विद डेल्टा ट्रांजिशन नोटेशन, लाइक दैट। एंड सबसे एंड में हम लोगों ने जो सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है वो परफेक्ट है ये दिखाने के लिए हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे। एंड इस टेस्टिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे ये वापस मैं रिपीट करूंगा, इसको कहेंगे हम लोग हैंड रन ऑन एग्जाम्पल। तो अभी इट मे हैपन दैट आपको ऐसे लग रहा बाप रे इतना सारा कुछ करना है क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बट बिलीव मी ये अप्रोच से हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यू विल रियलाइज लाइक TOC प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल अबाउट चाइल्डहुड गेम्स ओनली, दैट्स इट। पर उसके लिए एक अप्रोच की जरूरत है, एंड वो अप्रोच हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। सो यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया DFA, उसके टपल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ STF, डेल्टा हार्ट ऑफ द मशीन है, ध्यान से देखना है। So delta DFA का very precise, machine is in present state, it takes the input, it goes to next state as it is a relation। इसके रिप्रेजेंटेशन के 3 फॉर्म्स है, वन इज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा उसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट डायग्राम, एंड तीसरा उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल। बाकी बचे हुए 4 टपल्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, Q is a finite set of state, सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, Q0 उन्हीं में से एक स्टेट अपना स्टार्ट स्टेट रहेगा, स्टार्ट स्टेट हमेशा एक ही स्टेट रहेगा, एंड देन F फाइनल स्टेट्स, ये एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट DFA रिप्रेजेंटेशन। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में इसके प्रॉब्लम डोमेन में, एंड पहला डोमेन टच करने वाले हैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स का सेट। So this is all for this session. Thanks for the watching. See you in the next session, which will be very interesting because we are heading towards problem solving of DFA. Thank you very much.